नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया 24। छठ महापर्व को लेकर केंद्र सरकार ने दी है बड़ी राहत। छठ पर्व के लिए चलाई जा रही है नई दिल्ली दरभंगा स्पेशल ट्रेन में लगी आग, धू धू कर जला कोच। भारतीय रेलवे में हादसों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। ट्रेन नंबर 02570 नई दिल्ली दरभंगा क्लोन स्पेशल के S1 स्लीपर कोच में बुधवार शाम भीषण आग लग गई। घटना उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सराय भूपत रेलवे स्टेशन के पास हुई है। आग लगने से कोच पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है। ट्रेन में क्षमता से ज़्यादा यात्री सवार थे। यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई है। अब तक इस हादसे में जनहानि की खबर नहीं बताई जा रही है। तस्वीरों में आप वीडियो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इटावा। दरभंगा से आई थिंक दिल्ली से दरभंगा जा रही थी ये ट्रेन हमसफ़र एक्सप्रेस। इसमें सराय भूपत स्टेशन के पास आग लगने की सूचना थी पिछली अंत से 3-4 बोगियों में। तो 4 बोगियों में आग फैली थी, उसको यहाँ फायर टेंडर द्वारा बुझा दिया गया है। कोई भी कैजुअल्टी नहीं है। बोगी से उतरते समय 8 पैसेंजर्स को छोटी माइनर इंजरी थी, जिनको ज़िला अस्पताल भेज दिया गया है। यहाँ से निकलने के बाद हम उनका भी अभी हाल लेने जाएंगे, लेकिन जो हमारे पास सूचना है उसके अनुसार वो लोग ठीक हैं, कोई गंभीर चोट नहीं है। और अभी अब से 5-7 मिनट पहले ही ट्रेन जो है वो यहाँ से रवाना कर दी गई है तमाम प्रिलिमिनरी चेक्स के बाद। और उसमें उम्मीद है कि अब समय से अपना ट्रेन अपने स्थान पर गंतव्य पर पहुँच जाएगी। देखिए, बहुत अर्ली है। इस समय ये बता पाना कि उस फायर का कारण क्या था, ये बहुत कठिन है। रेलवे डिपार्टमेंट अपना एक डिटेल इंक्वायरी करेगा। कोचेज़ यहाँ खड़े हैं, तो उसके बाद उनकी डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट जो बताएगी उसी के आधार पर कारण स्पष्ट हो पाएंगे। अभी कुछ भी कह पाना बहुत कठिन है। रेलवे ट्रैक लगभग 2 घंटे बाधित रहा है। एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए आपको रेलवे डिपार्टमेंट इन्फॉर्म कर पाएगा कि उन्होंने अपना ब्लॉक सेक्शन कब से कब तक दिया हुआ था। इस तरह से ये ट्रेन हादसा हुआ था, आग लग गई थी 25-70 गाड़ी में जो है दरभंगा के लिए जा रही थी। अब किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि यात्रियों को 3 बोगियों की यात्री इनमें एक्सेप्ट किए गए हैं, तो किस तरह आगे इनके इंतजाम प्रशासन के द्वारा कराए गए? देखिए, जो इसमें व्यवस्था कराई गई थी, ट्रेन है ये क्लोन एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से दरभंगा जा रही थी। और ये सराय भूपत स्टेशन पड़ता है जसवंत नगर थानांतर्गत जनपद इटावा में, जहाँ पर इसमें 3 बोगियों में बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। अभी तक की जो सूचना थी उसके आधार पर 3 बोगियों में आग लग गई थी, लेकिन किसी की जान नहीं गई है। पर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह किसी की प्राण या किसी के जान जाने की सूचना नहीं है। 4 लोग हल्के फुल्के घायल हुए थे, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और उनका इलाज चल रहा है। बाकी जितने लोग थे सभी को 3 बोगियों को जो यात्री थे, जिसमें 2 बोगी जनरल की थी और 1 बोगी स्लीपर क्लास की S1 थी, जिनको इन बोगीज़ में जो और रिमेनिंग बोगीज़ थी उनमें शिफ्ट कर दिया गया है। थोड़ा सा व्यवस्था उनको बैठने में हो सकती है, लेकिन सबसे ये मांग कर ली गई है कि सभी को जो है व्यवस्थापन किया जा रहा है और सभी अपने गंतव्य से। इसके बाद वाला जो स्टॉपेज है इटावा है इसका, उसके बाद कानपुर है, तो सभी को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। बिजली जो है इसमें थोड़ी देर में आ जाएगी और इंजन इसका चालू हो जाएगा और यहाँ से ये रवाना हो जाएगी थोड़ी देर में। रेलवे से इस तरह का, क्योंकि भीड़ बहुत है, कई सारी बोगियों में यात्री बहुत ज़्यादा ठूसते जा रहे हैं, तो क्या रेलवे से किसी तरह की मांग की गई है कि बोगियों की और व्यवस्था की जाए, क्योंकि सफ़र लंबा है और त्यौहार का सीजन है? ऐसा है कि अभी जो जानकारी मिली है उसको रेलवे की व्यवस्था बता दिया गया है कि वो काफ़ी है, क्योंकि मान लीजिए लंबा यात्रा है तो उसमें हो सकता है समस्या हो। लेकिन इनको जो बताया जा रहा है कि बीच बीच में कुछ यात्री उतरते भी जाएंगे और इससे हो सकता है इनको व्यवस्थापन, लेकिन चूँकि इमरजेंसी है और थोड़ा सा ऐसी व्यवस्था का सामना करना पड़ सकता है। तो पहले तो ये अपने गंतव्य के लिए बिल्कुल उद्यत है जाने के लिए, और इसलिए सारे यात्री जो है सुरक्षित अपने उन बोगी में बैठ गए हैं। और मैंने इनको जो भी छोटा मोटा पानी की व्यवस्था होती है वो भी कराई जा रही है, तथा इनके पास जो छोटी मोटी समस्याएं थी, बाकी बस की भी पैरेलल व्यवस्था कर दी गई थी। अगर लोकल होगा तो उसकी भी व्यवस्था की जा रही है।